हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 द गोल्ड फिश। चैप्टर 3 द गोल्ड फिश का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या किया था, हमने इस चैप्टर की रीडिंग करी थी और रीडिंग के साथ साथ डिफिकल्ट वर्ड्स भी कंप्लीट कर लिए थे, है ना स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की करेंगे एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे आ जाइए पेज नंबर 20 पर। पेज नंबर 20 पर आपको हेडिंग मिल जाएगी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर ए, जिसमें बोला गया है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू फिश ब्रीथ इन वाटर। जो मछली है वो पानी के अंदर सांस कैसे लेती है। क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाउ डू फिश ब्रीथ इन वाटर। मछली पानी के अंदर सांस कैसे लेती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, लिखिए नेक्स्ट है गोल्डफिश टेक्स। इसका हमने आंसर क्या लिखा स्टूडेंट्स, गोल्डफिश टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मछलियां हैं वो सांस कैसे लेती हैं। तो बच्चों, सांस लेने के लिए सबसे ज़रूरी है ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस तो मछलियाँ क्या करती हैं, मछलियाँ जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है उसे लेती हैं। उसे लेने से उनका क्या, वो सांस ले पाती है। तो हमने आंसर क्या लिखा, गोल्डफिश टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। जो गोल्डफिश है वो ऑक्सीजन लेती है, कहाँ से, पानी से, इस वजह से वो सांस ले पाती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था और हमने आंसर क्या किया। हमारा क्वेश्चन था हाउ डू फिश ब्रीथ इन वाटर, कि इस फिश जो है वो सांस कैसे लेती है पानी में। आंसर दिया गोल्ड फिश टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। तो सांस लेने के लिए सबसे ज़रूरी है ऑक्सीजन। तो जो गोल्ड फिश है या कोई भी बाकी फिश है वो सब क्या करती हैं, ऑक्सीजन पानी से ले लेती है और जिसकी वजह से वो सांस ले पाती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, वाई डोंट फिश फील कोल्ड इन वाटर। क्वेश्चन है Why don't fish feel cold in water? फिश को, मछली को पानी में ठंड क्यों नहीं लगती। ओके स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन है,
वाई डोंट फिश फील कोल्ड इन वाटर, जो मछलियां हैं उन्हें पानी में ठंड क्यों नहीं लगती, वो हमेशा पानी के अंदर ही रहती हैं, तो पानी के अंदर उन्हें ठंड क्यों नहीं लगती। तो इसका आंसर हो जाएगा तो स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन था वाई डोंट फिश फील कोल्ड इन वाटर, मछलियों को पानी के अंदर ठंड क्यों नहीं लगती। तो हमने इसका आंसर दिया फिश डोंट फील कोल्ड इन वाटर, फिश को मछलियों को पानी के अंदर ठंड इसलिए नहीं लगती बिकॉज का मतलब क्योंकि द टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी चेंजेस विद द टेम्परेचर ऑफ वाटर, कि जो उनके शरीर का टेम्परेचर है, तापमान है, वो पानी के तापमान के हिसाब से चेंज हो जाता है, बदल जाता है, इसलिए उन्हें ठंड नहीं लगती। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था और क्या हमने आंसर दिया। क्वेश्चन था वाई डोंट फिश फील कोल्ड इन वाटर, जो मछलियां हैं उन्हें पानी में ठंड क्यों नहीं लगती। फिश डोंट फील cold in water because the temperature of their body changes with the temperature of water, जो उनकी बॉडी का टेम्परेचर है वो पानी के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो जाता है, इसलिए मछलियों को ठंड नहीं लगती। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 तो कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन 1 में क्या पूछा था, हाउ डू फिश ब्रीथ इन वाटर, मछलियाँ पानी में सांस कैसे लेती हैं। गोल्ड फिश टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, वो सांस इसलिए ले पाती हैं क्योंकि वो पानी से ऑक्सीजन ले लेती हैं, और सांस लेने के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है वाई डोंट फिश फील कोल्ड इन वाटर, जो मछली है उन्हें पानी में ठंड क्यों नहीं लगती। Fish don't feel cold in water because the temperature of their body changes with the temperature of water, क्योंकि जो उनका बॉडी का टेम्परेचर है वो पानी के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स, अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हाउ डिड द गोल्ड फिश गेट इट्स नेम, तो गोल्ड फिश को उसका नाम गोल्ड फिश कैसे मिला। मतलब जो फिश है उसको हम गोल्ड फिश ही क्यों कहते हैं, उसका नाम गोल्ड फिश क्यों है, ये पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है हाउ डिड द गोल्ड फिश गेट्स इट्स नेम, हाउ डिड द गोल्ड फिश गेट इट्स नेम, गोल्ड फिश को उसका नाम कैसे मिला।
तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर हमने लिखा स्टूडेंट्स, गोल्डफिश गॉट इट्स नेम बिकॉज गोल्डफिश को उसका नाम मिला क्योंकि दे शाइन एज ब्राइट एज गोल्ड, क्योंकि वो जैसे गोल्ड चमकता है, सुनहरे रंग की हैं, गोल्ड की तरह एकदम ब्राइट चमकती हैं, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया, गोल्ड फिश, क्योंकि वो इतनी चमकीली हैं, इतनी तेज चमकती हैं जैसे कि कोई गोल्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था हाउ डिड द गोल्डफिश गेट इट्स नेम, तो गोल्डफिश को अपना नाम कैसे मिला? आंसर, गोल्डफिश गॉट इट्स नेम बिकॉज दे शाइन एज ब्राइट एज गोल्ड। गोल्डफिश को अपना नाम मिला क्योंकि वो इतना तेज चमकती है जैसे कि कोई गोल्ड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पर। हाउ डू द गोल्डफिश स्विम? फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू द गोल्डफिश स्विम? गोल्डफिश कैसे तैरती है? क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? हाउ डू द गोल्डफिश स्विम? गोल्डफिश जो है वो कैसे तैरती है, स्विम करती है? तो आंसर हो जाएगा अ फिश हैज एन ओके स्टूडेंट्स, तो क्या क्वेश्चन था? हाउ डू द गोल्डफिश स्विम? मछलियाँ या गोल्डफिश कैसे तैरती हैं? आंसर दिया अ फिश हैज़ एन एयर ब्लैडर इन हर स्टमक। जो मछलियाँ होती हैं उनके पेट में, स्टमक में क्या होता है? एक एयर ब्लैडर होता है, मतलब एक ऐसा बैलून जिसके अंदर हवा भर सके। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एयर ब्लैडर मतलब कोई ऐसा बैलून लाइक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर हवा भरती है। ठीक है, अ फिश हैज एन एयर ब्लैडर इन हर स्टमक। तो मछली के पेट में क्या होता है? एक एयर ब्लैडर होता है। इट इज फुल ऑफ एयर, तो वो किससे भरा रहता है? हवा से भरा रहता है। और इसी कारण से सो अ फिश स्विम विद इट्स हेल्प, तो इसी कारण से जो मछलियां हैं वो तैरती हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देख लेते हैं हमारा क्या क्वेश्चन था और हमने क्या इसका आंसर किया।
हमारा क्वेश्चन था हाउ डू द गोल्ड फिश स्विम, मछलियाँ या गोल्ड फिश कैसे तैरती हैं। इसका आंसर हमने दिया अ फिश हैज़ एन एयर ब्लैडर इन हर स्टमक। तो जो मछलियाँ हैं उनके पेट में क्या होता है, एयर ब्लैडर होता है। इट इज़ फुल ऑफ एयर, तो वो किससे भरी रहती है, एयर से भरा रहता है। सो अ फिश स्विम विद इट्स हेल्प, इसलिए जो मछलियाँ हैं वो उसकी मदद से, मतलब एयर ब्लैडर की मदद से तैर पाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो देख लेते हैं हमने थर्ड क्वेश्चन में और फोर्थ क्वेश्चन में क्या किया है। थर्ड में हमसे पूछा था हाउ डिड द गोल्ड फिश गेट इट्स नेम, तो गोल्ड फिश जो है उसको उसका नाम कैसे मिला। तुमने आंसर दिया गोल्ड फिश गॉट इट्स नेम बिकॉज दे शाइन एज ब्राइट एज गोल्ड। गोल्ड फिश को अपना नाम मिला क्योंकि वो इतनी तेज चमकती है जैसे कोई सोना चमकता है। तो गोल्ड से क्या बन गया नाम, गोल्ड फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डू द गोल्ड फिश स्विम, कि गोल्ड फिश कैसे तैरती है। आंसर दिया अ फिश हैज़ एन एयर ब्लैडर इन हर स्टमक, इट इज़ फुल ऑफ एयर, सो अ फिश स्विम विद इट्स हेल्प। तो जो फिश होती है उनके पेट में एक एयर ब्लैडर होता है जो हवा से भरा रहता है, और इसी कारण से जो फिश हैं वो तैर पाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 पर। देखते हैं हमें क्वेश्चन 5 में क्या गिवन है। क्वेश्चन 5 में हमें दिया है हाउ मेनी एग्स डज द गोल्ड फिश ले एट अ टाइम। यहाँ पूछा है कि जो गोल्ड फिश है वो एक बार में कितने अंडे देती है। हाउ मैनी एग्स डज गोल्ड फिश ले एट अ टाइम, जो सुनहरी मछली है गोल्ड फिश है वो एक बार में कितने अंडे देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स अ गोल्ड फिश lays hundreds egg at a time। तो जो गोल्ड फिश है वो एक बारी में हंड्रेड्स ऑफ, मतलब 100 से बहुत सारे, 100 से ज़्यादा, हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है। एक बार में 100 से ज़्यादा अंडे दे देती है। कौन, गोल्ड फिश। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन 2 पर या क्वेश्चन बी पर, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया है इट इज अ बिग डैश विद अ ब्यूटिफुल ग्रीन डैश। तो क्या था, इट इज अ बिग एक्वेरियम। तो वहां पर क्या था, एक बड़ा एक्वेरियम था। एक्वेरियम क्या होता है स्टूडेंट्स,
जब हम फिश को रखने के लिए एक जगह बनाते हैं अपने घर में, अपने गार्डन में, अपने पॉन्ड के पास, तो जहाँ पर हम फिश को रखने के लिए एक ग्लास के अंदर सारी चीज़ें रखते हैं, रेत डालते हैं, पत्थर डालते हैं, तो उससे क्या होता है, फिश उसमें आसानी से रह सके। तो आर्टिफिशियल घर जो होता है फिश का, उसे कहते हैं एक्वेरियम। तो इट इज़ अ बिग एक्वेरियम विद द ब्यूटीफुल गार्डन। तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा एक्वेरियम था और उसमें क्या था, कहाँ पे था ये एक्वेरियम? गार्डन में, बगीचे में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, it has an dash in its stomach. तो गोल्डफिश के पेट में क्या होता है स्टूडेंट्स? एयर ब्लैडर। तो हम इस सेंटेंस में भी क्या लिखेंगे? एयर ब्लैडर। थर्ड पॉइंट, ऑल एनिमल्स ब्रीथ ऑक्सीजन इनटू देयर डैश। तो सारे एनिमल्स जो ऑक्सीजन लेते हैं वो सीधा कहाँ जाती है? एनिमल्स के ब्लड स्ट्रीम में। तो थर्ड का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ब्लड स्ट्रीम। मैंने थर्ड वाले में डायरेक्ट आंसर लिखा है, तो आप इस आंसर को अपने ब्लैंक में फिल कर लीजिए। थर्ड में आएगा ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट है, वी वर वॉचिंग द गोल्ड फिश इन द डैश। तो तीनों विक्रम, विकास और अनु कहाँ पर देख रहे थे गोल्ड फिश को? वो देख रहे थे गोल्ड फिश को लॉन में। तो फोर्थ सेंटेंस में आप ब्लैंक में लिखेंगे लॉन। और लास्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इट्स डैश आर लार्ज एंड मैनी इन नंबर। जो इसके डैश होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। तो क्या होते हैं? एग्स। ओके स्टूडेंट्स, क्या होते हैं? एग्स, अंडे। तो गोल्डफिश के जो अंडे होते हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा, मैनी इन नंबर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे फिलअप्स कंप्लीट। आपको होमवर्क से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करके आने हैं, प्लस ये फिलअप्स भी लर्न करके आने हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में वर्ड पावर एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।